वेलकम टू HP एग्ज़ाम स्टडीज़। मेरा नाम गीता भंडारी है। इस चैनल में आपको हिमाचल के एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा आपको जीके, करंट अफेयर्स और हिमाचल में जो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से जो एग्ज़ाम आते हैं, स्टैटिकल असिस्टेंट हो गया, आपका जेओ अकाउंट्स हो गया या ऑडिटर हो गया, उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो भी आपको विद वीडियो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी की जो सीरीज़ है वो हम वैलीज ऑफ एचपी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो पहला टॉपिक है वो वैलीज ऑफ बिलासपुर है। तो वैलीज ऑफ बिलासपुर से स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, जो बिलासपुर है उससे पुरान जो एक रियासत थी, इसलिए उसे कहलूर कहा जाता था। तो बिलासपुर को जो हम कहलूर के नाम से जानते थे, कहलूर रियासत के नाम से। जो बिलासपुर है वो 7 हिल्स से कवर्ड है। जो बिलासपुर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो 7 हिल्स से कवर्ड है, जो कि आपके, अगर हम इसे एक रियासत के रूप में देखें तो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इसको हेल्प करता है, एडवांटेज देता है। क्योंकि अगर आपके चारों ओर इस तरीके से हिल्स हैं तो आप वहाँ पर फोर्ट्स बना सकते हैं, आप नज़र रख सकते हैं अपने दुश्मनों पे, एनिमीज जो भी होते हैं, किले बना के आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट था आपके रियासत के लिए। ठीक है, तो ये 7 हिल्स जो है बहुत फेमस हैं और इसीलिए इसे जो है सतधार कहलूर भी कहते थे, विच मीन्स कहलूर ऑफ 7 हिल्स। और इन 7 हिल्स के बारे में, वैलीज को पढ़ने से पहले इन 7 हिल्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि कौन सी वैली किन्हीं 2 हिल्स के बीच में भी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। तो इन 7 हिल्स के बारे में सबसे पहले जो हिल है वो है नैना देवी धार। तो आपने फेमस टेम्पल नैना देवी के बारे में सुना होगा और सबको पता है कि वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो जो नैना देवी टेम्पल है जिसको राजा वीरचंद ने बनाया था, ये भी जो है आपकी इसी नैना देवी धार पर है। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया ना कि हिल्स थी, हिल्स जो है आपको वहाँ पर आपको फोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो बिलासपुर की जितनी भी इन 7 हिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको कोई ना कोई फोर्ट सुनने को मिलेगा। ठीक है, इसकी वजह क्या है, ताकि आप नज़र रख सकें, ठीक है, अपने एनिमीज पे या जो भी आपका रियासत के टाइम पे रहता था। तो इसमें जो है देखो आपको कोट कहलूर और फतेहपुर, ये जो है आपको फोर्ट्स देखने को मिलेंगे। ये हमारा मैप है बिलासपुर का। तो नैना देवी जो है आपके इस साइड है, देखिए नैना देवी टेम्पल, और इधर को ही आपकी ये धार जो है, रेड कलर से मैंने थोड़ा आउटलाइन करने की कोशिश की है। तो इस साइड पे जो है हमको देखने को मिलता है आपकी नैना देवी धार। जो दूसरी है, ठीक है, सेकेंड है आपका कोट धार या कोट हिल जिसे हम बोलते हैं, बछरेटू फोर्ट सिचुएटेड हियर। अब जो ये कोट धार है, ये आपके, देखिए ये हमीरपुर वाला एरिया है और ये हमारा बिलासपुर वाला एरिया है। जो बाबा बालकनाथ का टेम्पल है जो हमीरपुर में है, उसका जो स्टोरी है उसके हिसाब से जो बाबा बालकनाथ थे वो पहले आपके शाह तलाई में आए थे। तो शाह तलाई में उनका कुछ रिलेशन था रत्नोमाई से, तो वो शाह तलाई में रुके थे। और जो शाह तलाई है वो आपके बिलासपुर वाले एरिया में पड़ता है। और जो मेन टेम्पल है बाबा बालकनाथ और जो केव टेम्पल है जहाँ पर लोग विजिट करते हैं, वो आपका हमीरपुर में पड़ता है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। ठीक है, तो यहीं इसी के साथ साथ जो है आपकी कोटधार है जिसपे बछरेटू फोर्ट है। ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जो बछरेटू फोर्ट है, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो आपकी कोटधार में है, बिलासपुर में। फिर आपकी झंझियार, ठीक है, झंझियार धार या झंझियार हिल जो है आपकी, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो है आपके मंडी से एक खड्ड आता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीर खड्ड कहते हैं। ठीक है, अब ये सीर खड्ड जो है एमर्ज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, ये इसको डिवाइड कर देता है आपके झंझार धार वाले एरिया को। यहाँ पर आपको टेम्पल देखने को मिलेंगे, गुग्गा घेरवी। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गुग्गा घेरवी फेयर कहाँ लगता है या वो किससे रिलेटेड है, कौन सी जगह से रिलेटेड है। और देवी भड़ोली जो टेम्पल है,
ये भी आपके जो है इस वाले एरिया में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो धार है, नेक्स्ट आपकी बांदला। बांदला धार है। बांदला जो है आपका, ठीक है, ये जो मेन बिलासपुर जो सिटी है, ठीक है, इस जो बिलासपुर सिटी है वो इसके वेस्टर्न स्लोप्स पे है, इसके वेस्टर्न साइड पे है। ठीक है, और अलीखड़, अलीखड़ का नाम आपने सुना होगा, आपके सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी है और इसीलिए भी फेमस है क्योंकि अलीखड़ के ही किनारे पे आपका एक फिश फार्म है, देवली फिश फार्म। ठीक है, तो वो अलीखड़ के ही किनारे है जो कि ट्रिब्यूटरी है सतलुज नदी की। तो जो बांदला जो धार है आपकी, वो देखने को आपको इस तरीके से मिलेगी। बिलासपुर आपको सिटी दिख रही है, इसके साथ जो आपको धार है ये आपकी बांदला धार है। ठीक है, उसके बाद हम बहादुरपुर धार के बारे में पढ़ेंगे। आपके बिलासपुर में जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची जो हिल है आपकी, वो कौन सी है? बहादुरपुर हिल है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, अब ये जो बहादुरपुर हिल है, ठीक है, ये भी डिवाइडेड है फर्दर। ठीक है, एक बहादुरपुर प्रॉपर है और एक कलार साइड है आपका। ठीक है, अब ये जो कलार साइड है ये नमहोल वाले एरिया के टुवर्ड जाता है। ठीक है, मैं आपको मैप में दिखाऊंगी। तो इस साइड को जो है आपका, ये आपकी बांदला धार है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपकी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपकी रतनपुर हिल, रतनपुर धार। ठीक है, यहाँ पर आपका फेमस रतनपुर फोर्ट सिचुएटेड है और ये वही साइट है जहाँ पर जो है अमर सिंह थापा जो है वो डिफीट हो गए थे बाय डेविड ऑक्टलॉनी। ठीक है, आपको पता है एंग्लो गुरखा वॉर हुई थी, ये उस टाइम की बात की जा रही है। अब हम पढ़ेंगे वैलीज ऑफ बिलासपुर। सेवन हिल्स का आपको आइडिया हो गया है, तो अब इसमें हम वैलीज ऑफ बिलासपुर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिलासपुर में बहुत ज़्यादा वैलीज नहीं है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो आपका जो वाटर बॉडी है ये सतलुज नदी है। ठीक है, तो एक तो सतलुज वैली ही होगी। सतलुज वैली जो स्टार्ट होती है, सतलुज वैली स्टार्ट होती है आपकी किन्नौर से, किन्नौर से शुरू होती है और आपके जहाँ पर बिलासपुर में छोड़ देती है, बिलासपुर को, हिमाचल को छोड़ के जब पंजाब में एंटर करती है वहां तक आपकी बिलासपुर, सॉरी, आपकी सतलुज वैली है। ठीक है, अगर आप किन्नौर में है तो किन्नौर में भी सतलुज वैली है, आप रामपुर बुशहर वाले रीजन में आएंगे तो वहां भी सतलुज वैली है। ठीक है, तो जहाँ सतलुज नदी बह रही है तो वो अपने साथ अपनी वैली क्रिएट कर रही है। पर यहाँ पर जो फेमस वैलीज हैं आपकी, पहली है दावी वैली या डैमी वैली। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, ये जो है आपके बहादुरपुर धार और बांदला धार के बीच में है। ठीक है, और इसे जुखाला वैली भी कहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले एरिया में इसके बीच में जो आपकी जो वैली पड़ती है वो कौन सी वैली है? आपकी दावी वैली है। ठीक है, अब देखिए इसकी एक खासियत ये है कि इस वैली में ही आपका एम्स जो बिलासपुर में है वो पड़ता है। ठीक है, एम्स बिलासपुर कहाँ पड़ता है? आपके दावी वैली में ही पड़ता है। और कौन से एरिया में? उस जगह का नाम है कोठीपुरा। ठीक है, जेएनवी भी है वहां पर एक, कोठीपुरा में आपका क्या है? एम्स पड़ता है। बिलासपुर तो आपको पता है, लेकिन प्रॉपर जगह का नाम क्या है? कोठीपुरा। ठीक है, और वो भी कौन सी वैली में है? आपकी दावी वैली में। ठीक है, नेक्स्ट जो वैली है आपकी, नेक्स्ट वैली है चौंतो वैली। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, एक चौंतो वैली एक चौंतड़ो वैली है। चौंतड़ो वैली आपके मंडी में पड़ती है और ये चौंतो वैली है जो कि कहाँ पड़ती है? आपके बिलासपुर में। ये जो है आपके बांखड़ा डैम के साथ वाली वैली है। ठीक है, बांखड़ा और गोविंद सागर लेक के साथ साथ जो है ये वैली है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी इधर चौंतो वैली है। और जो लास्ट है वो आया आपकी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सतलुज वैली। ठीक है, सतलुज वैली जो है वो बिलासपुर में स्टार्ट होती है कसोल से। कसोल कौन सी जगह है? जहाँ से सतलुज एंटर करती है बिलासपुर में और ये छोड़ देती है इसको कहाँ पर? नैला विलेज में, और पंजाब में एंटर करती है। ठीक है, तो वहां तक जो वैली है आपकी, वो कौन सी वैली है? आपकी सतलुज वैली है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर आप कभी बिलासपुर गए होंगे या अगर आप बिलासपुर से हैं तो कितना ब्यूटीफुल लगता है जब आप मेन बिलासपुर सिटी में होते हैं, लेक देखते हैं। तो ऑलमोस्ट पूरा ड्रेन, बिलासपुर को ड्रेन किया गया है आपके सतलुज नदी के द्वारा। ठीक है, तो ये थी हमारी वैलीज ऑफ एचपी में वैली ऑफ बिलासपुर। हमने बिलासपुर की वैलीज के बारे में पढ़ा, बिलासपुर की सेवन हिल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, ऐसे ही आने वाले टाइम में आपको अदर वैलीज, ठीक है, इसके अलावा और आपके जियोग्राफी हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, एशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, करंट अफेयर और कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड एग्जाम के लिए
आपको जो है मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू गाइस।